अगर तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल है, जरा भी अपने बेटे से प्यार है, तो बांध दो इसे राजू। तुम्हें मेरी जान की कसम, अपने बेटे की कसम राजू, उसे बांध दो, उसे बांध दो। रामू, ये जंजीर मैं तुम्हें नहीं पहना रहा हूं, अपने आप को पहना रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं पूछता हूं, अब तक तुमने किया क्या? मैं कितना रुपया दे चुका हूं और तुम राजू का बाल भी भागा नहीं कर सके। नाराज मत होइए साहब, अब की मैंने ऐसी तरकीब निकाली है कि राजू का नाम और निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। क्या तरकीब है वो? सुनिए तो। पारो, आई बीबी जी, जरा इधर आ तो। इसे बाहर ले जा खेलने के लिए। जी अच्छा। अच्छा मेरे बेटे। सुन, सूरज का ख्याल रखना, रामू बाहर बंधा हुआ है, उसकी छाया तक नहीं पड़ने देना इस पर। जी अच्छा। प्यारा मुन्ना मिला, मैं अभी आई। अरे ये हार कहाँ से लाया? ये तेरे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ? दिखा दिखा। अरे इधर नहीं, इधर। हाथी क्यों शोर मचा रहा है? तू क्या शोर मचाती है? लेकिन मैं बाबा को अकेला छोड़कर आई हूँ, कहीं रामू से। वो रामू तो वहाँ बंधा हुआ है, तू आराम से बैठना। तुझसे कहा था ना, बच्ची को दूर रखना हाथी से। मैं सच कहती बीबी जी, मेरी कोई गलती नहीं। मैं और बाबा यहाँ खेल रहे थे, उतने में ये हुआ, रामू जंजीर तोड़ा के भाग कर आ गया और मुझे जोर का धक्का मारा और बच्चे को अपने सूंड में लपेट लिया। राजू, राजू, क्या हुआ? मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती, 1 मिनट नहीं रह सकती। क्या हुई? क्या बात है? पारो सूरज को बाहर खिला रही थी कि अचानक रामू जंजीर तोड़ाकर भागा मेरे बेटे को मारने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है तनु। ये हुआ है राजू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किसी तरह मैं वहां पहुंच गई और इसे बचा लिया, वरना आज रामू उसे कुचल डालता। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो पूछो पारो से। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है तनु। मैं मानता हूँ कि रामू ने जंजीर तोड़ी होगी, मैं ये भी मानता हूँ कि वो बच्चे के पास आया होगा, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, उससे खेलने के लिए। तुम तो जानती हो रामू कितना प्यार करता है हमारे सूरज से। आज तो सारा खेल खत्म हो चुका था राजू। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में वो जानवर ही सब कुछ है, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं। ऐसी बातें कर रही हो तनु? ये सब तुम्हारे झूठे वहम है, झूठे शक हैं और कुछ नहीं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे रामू इस घर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तनु, ये मत भूलो, इसी रामू ने हमें पहली बार मिला था। आज हम जो कुछ भी हैं उसी की बदौलत हैं। जिस घर में हम रहते हैं, जिस मोटर में तुम घूमती हो, जो गहने तुमने पहन रखे हैं, सब उसी की वजह से। और न जाने कितने एहसान हैं उसके हम पर। तुम क्या चाहते हो, मैं इस जानवर के एहसानों के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाऊं? और तुम क्या चाहती हो, मैं रामू को गोली मार दूं? कुछ भी करो, लेकिन इतना सुन लो, जब तक रामू इस घर में रहेगा, मैं नहीं रहूंगी, मेरा बेटा नहीं रहेगा। मालूम होता है बेटे के प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया। तुम्हारा उस जानवर के लिए प्यार अंधा भी है, बहरा भी है, पागल भी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं? क्या दुश्मन हूं मैं इसका? हाँ, तुम दुश्मन हो, दुश्मन हो, दुश्मन। राजू,
अपनी पत्नी पर हाथ फेरने में शर्म नहीं आती? आप तो क्या मैं इसका खून भी कर सकता हूँ। बस करो राजू, मालूम होता है जानवरों के साथ रह रहकर तुम भी जानवर बन गए हो। हाँ हाँ, मैं भी जानवर बन गया हूँ। अगर आपका अपनी इंसानियत पर इतना गुमान है तो चले जाइए यहाँ से और अपनी बेटी को भी ले जाइए। डैडी, तनु, अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। मैंने इस आदमी के साथ अपनी बेटी ब्याही थी, इज्जत तो नहीं बेची थी। चलो बेटी। हाँ हाँ, चले जाइए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Get out! शर्म, नालायक, मैंने तुझे बांध के रखा था ना, तूने चेन क्यों तोड़ी? क्यों गया था बच्चे के पास? क्यों गया था? बोल, क्यों गया? बोल, क्यों गया बच्चे के पास? बोल, क्यों गया बच्चे के पास? नहीं डैडी, नहीं, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मुझे ले जा सकते हैं, मेरी किस्मत तो नहीं बदल सकते। बेटी, किस्मत तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो तुम्हारी मर्जी भी नहीं बदल सकता। और मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम अपना पति छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2-4 दिन के लिए मेरे साथ चली चलो। इस वक्त राजू गुस्से में है, कल उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हें लेने चला आएगा। और अगर वो ना आए तो बेटी मैं ही कड़वा घूंट पी लूंगा, तुम्हें यहां आकर छोड़ जाऊंगा। चलो बेटी, चलो चलो बेटी, चलो चलो, आओ बस। हट जाओ रामू, जब तक तुम यहां मौजूद हो मेरी बेटी यहां नहीं रह सकती। कुछ राजवाना को मालूम हो तुमको गुस्सा करेगा, तुम मत जाओ जी, अभी वापस चले जाओ जी। तुम क्या बोलता जी? राजवाना, बीबी जी अपना पिताजी के साथ गाड़ी में गया, अपना रामू भी उनका पीछे पीछे गया। मैंने तो गुस्से में आकर तुम्हें तमाचा मारा था, तुम घर छोड़ के चली गई। साहब आपका तार। तार? ओह माय गॉड। क्या हुआ डैडी? मैसूर में मेरे एक दोस्त को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ओह, आपको जाना होगा क्या? यही तो सोच रहा हूँ बेटे, आने जाने में टाइम बहुत लगेगा, और फिर तुम्हें हाथ में अकेले छोड़ के जाऊं कैसे? आप मेरी फिक्र न कीजिए डैडी, जाइए और जल्दी वापस आ जाइए। अच्छा बेटे, तुम अपना बच्चे का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा।
शंकर जी तुम बाजार से बच्चे के लिए दूध का डब्बा ले आओ। जी अच्छा। तू यहाँ भी आ गया मेरे पीछे? चला जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जब तक तू जिंदा है मैं उस घर में चैन से नहीं रह सकती। अच्छी बात है, नहीं जाता तो पड़ा रही। हेलो, यस, स्पीकिंग फ्रॉम माइसोर। पुट इट थ्रू प्लीज। हेलो डैडी, अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं परेशान थी, आपको कहाँ फोन करूं। क्यों, क्या बात है? आपके जाने के बाद वो हाथी यहाँ भी आ पहुंचा है और हटने का नाम नहीं लेता। ऐसा लगता है वो मेरे सूरज की जान लिए बगैर जाएगा नहीं। नौकर भी घर चला गया है डैडी, और मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। तुम घबराओ नहीं बेटी, मैं फौरन यहाँ से निकलता हूँ और अपने साथ अपने एक शिकारी दोस्त को लेकर आ रहा हूँ। हम उस कमबख्त हाथी को गोली से उड़ा देंगे। तुम जरा सूरज का ख्याल रखना। जानवर ने तो नाक में दम कर रखा है। नहीं नहीं, मैं तुझे मेरे बच्चे के पास नहीं जाने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। चला जा यहाँ से। ये दरवाजा कैसे टूट गया? जरूर उसी हाथी की हरकत होगी। हाथी कहाँ है? आइए अंदर। तनु, 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 आइए। तनु, 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 ये सांप देखा? सांप? ये सांप कहां से आया? आयो, आयो, पेट्रोल का पास किधर से आता है? आयो, आयो, गंगू दादा,
प्याजी ने पेट्रोल की तो छिड़का है। अभी सब तेरे को पता चलेगा। हाथ छोड़ने के बाद आया हम नहीं डालने पड़ेगा। हेलो महेश, की लड़ाई है, तुम बीच में मत आओ। छोड़ दो उसे, वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। कमीने, तूने मेरे रामू पे गोली चलाई, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा इस रामू को। यही है वो कमीने जिन्होंने मेरे बेजुबान रामू पर गोली चलाई है। ले जाइए इनको, मेरी नजरों के सामने से ले जाइए। राजू, राजू, मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। अब क्या लेने आई हो? मेरा रामू, मेरा यार चला गया, मेरी प्यार की दुनिया उजड़ गई। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा न कहो राजू, ऐसा न कहो। बेटे के प्यार ने मुझे सचमुच अंधा बना दिया था। जिस रामू को मैं अपने बेटे का दुश्मन समझती थी, उसी रामू ने उसे सांप से बचाकर यह साबित कर दिया कि वो उसका दुश्मन नहीं, उसका रखवाला था। और आज उसने मेरे सुहाग को बचाकर मुझ पर ऐसा एहसान किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब पछताने से क्या फायदा? जाने वाला तो चला गया। तुमने मेरी एक ना मानी और अपनों को बेगाना बना बैठी, और तुम्हें अपना बनाने के लिए वो बेजुबान अपनी जान पर खेल गया।
लेकिन राजू, बेटे की जान खतरे में देखकर हर माँ वही ना करती जो मैंने किया। डर से कांपता हुआ माँ का दिल तुम्हारी दलीलें कैसे सुनता, कैसे समझता राजू, कैसे समझता। राजू बेटे, बेटे गुनहगार तो मैं भी हूं तुम्हारा। बस मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो। हमें अपनी भूल के प्रायश्चित करने का मौका दो बेटे। सोच क्या रहे हो बेटे? हाँ राजू, मुझे माफ कर दो। मेरे लिए ना सही, अपने लाडले सूरज के लिए, जो तुम्हें भी प्यारा है, रामू को भी प्यारा था। मुझे माफ कर दो राजू। उठो तानू, उठो। रामू ने अपने जीते जी पहली बार हमें मिलाया था और आज अपनी जान देकर उसने फिर से एक बार हमें मिला दिया। राजू,